ऋग्वेद के प्रथम मंडल का सूक्त 25 वरुण देव को समर्पित है। इस सूक्त में ऋषि वरुण की महिमा का वर्णन करते हुए उनसे क्षमा, संरक्षण, दीर्घायु और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। सूक्त के प्रारंभ में ऋषि स्वीकार करते हैं कि संसार के विद्वान भी कभी कभी वरुण के व्रतों के पालन में भूल कर बैठते हैं और वे स्वयं भी प्रतिदिन त्रुटियां करते रहते हैं। इस भाव में मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है। ऋषि वरुण से प्रार्थना करते हैं कि वे उन पर क्रोध न करें, क्योंकि जो लोग वरुण का अनादर करते हैं उनके लिए परिणाम शुभ नहीं होता। इसलिए वे वरुण से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। एक मंत्र में ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार रथ का स्वामी थके हुए घोड़े को स्वस्थ करता है, उसी प्रकार वे अपनी स्तुतियों के द्वारा वरुण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सूक्त में वरुण को शक्तिशाली और अनेक लोगों पर दृष्टि रखने वाला बताया गया है। ऋषि उन्हें यज्ञ में आमंत्रित करते हैं और उनकी उपस्थिति की कामना करते हैं। सूक्त के कई मंत्र वरुण के व्यापक ज्ञान का वर्णन करते हैं, जैसे कि वे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का मार्ग, समुद्र में चलने वाली नौकाओं का मार्ग, 12 महीने और 13वें मास का भी ज्ञान रखते हैं। ऋषि कहते हैं कि वरुण वायु के मार्ग को जानते हैं और आकाश में स्थित देवताओं से भी परिचित है, जिससे उनके सर्वज्ञ स्वरूप का वर्णन होता है। सूक्त में उल्लेख मिलता है कि वरुण दैवी प्रजाओं पर साम्राज्य करने के लिए विराजमान हुए हैं। वे भूत और भविष्य की घटनाओं को जानते हैं तथा मनुष्यों के कर्मों पर दृष्टि रखते हैं। ऋषि वरुण से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें उत्तम मार्ग पर चलने वाला बनाएं, आयु बढ़ाएं और कल्याण प्रदान करें। एक मंत्र में वरुण के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वे स्वर्ण कवच धारण करते हैं और उनके चारों ओर सुनहरी किरणें फैली रहती है। सूक्त में कहा गया है कि हिंसा करने वाले और लोगों को कष्ट देने वाले व्यक्ति वरुण के प्रभाव से अपने अनुचित आचरण को छोड़ देते हैं। ऋषि कहते हैं कि वरुण ने मनुष्यों की उदरपूर्ति के लिए पर्याप्त अन्न की व्यवस्था की है, जिससे जीवन के पोषण और निर्वाह का उल्लेख मिलता है। सूक्त के अंतिम भाग में ऋषि बार बार वरुण की ओर अपने मन और विचारों के जाने का वर्णन करते हैं, जैसे गाय गौशाला की ओर जाती है। अंतिम मंत्रों में ऋषि वरुण से अपनी पुकार सुनने, सुख, संरक्षण और रक्षा की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उनके बंधनों को खोल दें ताकि वे जीवन धारण कर सकें।